नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेएस मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि परसेंटेज 1 और 2 टाइप। परसेंटेज 1 जो कि सिंपल क्वेश्चन थे, कन्वर्ट चेंज से रिलेशन थे, और परसेंटेज 2 में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि कौन किसका कितने प्रतिशत है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी और आज हम उसी लेवल को आगे बढ़ाते हुए आज हमने टाइप 3 पर बात करनी है। और टाइप 3 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रिलेटेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज, रिलेटेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज, रिलेटेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि क्वेश्चन आपके सामने 5 लिखे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूसरी स्लाइड में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देखेंगे परसेंटेज में हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी, कैसे हमने फ्रैक्शन बनाए थे और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाई थी और फ्रैक्शन को कैसे रिलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो किस तरीके से लेवल उनका बढ़ेगा, किस तरीके से हम उनको करेंगे, कैसे क्वेश्चन को तोड़ेंगे, कैसे उनका हल बनाएंगे, ये सारी चीज़ें अब हम सीखेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसा आपकी नज़रों के सामने आपको दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है क्या, तो आपको दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.5% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है और क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ये पहला क्वेश्चन है और जैसे ही हम पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन में आपको देखना है कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। अब ए है बी है, यहाँ पर देखेंगे ए का वेतन बी के वेतन से 33.5% कम है। पहली बात तो ये कि जब तो आगे नहीं, यहाँ पर देखेंगे कि 33 से ही 1/3%, 33 से 1/3% की जो फ्रैक्शन थी वो अपनी थी 1/3। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि बी के वेतन से 33.5% कम है, अर्थात 3 में से 1 क्या कर देना है, कम करना है। बी का जो वेतन है, ए का वेतन बी के वेतन से, यानी बी की वेतन कितनी है 3, और 3 में से जब आप 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अर्थात अगर यदि बी की वेतन 3 रुपये है तो ए की वेतन 2 रुपये होगी, क्योंकि बात क्या है, कम की है, अर्थात कम कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 2 से 3 बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा, यही पूछा। अब आप देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा है तो बोलेंगे 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 2 से, तो 1/2, और 1/2 की जो फ्रैक्शन थी वो अपना था 50%। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रैक्शन के तरीके पर जाना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक दूसरा तरीका ये होता है कि जनरली जो आपको सिखाया जाता है वो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला ये है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी, ये लिखा जाएगा कि प्रतिशत वृद्धि या कमी अपॉन में 100 माइनस प्रतिशत वृद्धि या कमी, यही लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ये आपको फॉर्मूला यूज करवाया जाता है, बुकों में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर भी देखिए कैसे करेंगे। ये 33% आ जाएगा, नीचे जब 33 से 1/3 करेंगे तो यहाँ पर 66 बचेगा, 33/66 1/2 फ्रैक्शन बचेगी, और 1/2 फ्रैक्शन का मतलब होता है 50%। अगर यदि आपको मैंने फ्रैक्शन पहले वीडियो में ही याद करवा के रखा है कि अगर यदि आपको फ्रैक्शन आती हैं, सारी फ्रैक्शंस आपको समझ में आती हैं, तो आप चुटकी के साथ ही आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का दाम, मैं इस फॉर्मूले को हटा देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया है। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया है, उसे पूर्व मान में लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो पहली बात तो ये कि 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो बोलेंगे 1/10। अगर यदि पहले उसकी वैल्यू 10 थी, तो 1 घटने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, घटाया गया, अगर 1 घटाएंगे तो बचेगी कितनी, 9, बचेगी कितनी, 9। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पहले थी वो 10 की और अब कितनी है, पहले और ये अब की बात है, यानी वर्तमान की बात है।
अब आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले थी हमारे पास 10 रुपए की और अब है 9 रुपए की। फिर से हमें 9 से 10 करना है बढ़ा के, तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 पर। अब हम कितने पर बढ़ा रहे हैं, तो बोलेंगे 9 पर बढ़ा रहे हैं, अर्थात बनेगी फ्रैक्शन कितनी, 1/9। और 1/9 का मतलब होता है 11 से ही 1/9%। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर यदि आपको फ्रैक्शन आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर ही आंसर बता सकते हैं। और अगर यदि आपको मैथ को अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर माइंड में ही ये सब दे सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं तीसरा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से तो क्वेश्चन को तोड़ते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ तरीके देखें और सीखें, ट्राई करें कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आप तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन है क्या, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, तो मैंने तुरंत लिखा कि 25% की फ्रैक्शन 1/4। अर्थात अब यहाँ पर देखेंगे कि ये पहले था और ये अब की बात हो रही है, यानी वर्तमान की, जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है। 25% बढ़ गया मतलब 4 में 1 बढ़ गया, तो पहले 4, अब कितना हो गया, 5। इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब यहाँ पर देखना कि फिर से वो पूछ रहा है कि हमें कमी कितनी करनी पड़ेगी। तो अगर यदि आपको ये 25% बढ़ा दिया गया, इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि अगर यदि 25% बढ़ गया ना, तो इस मद पर व्यय बराबर रखने के लिए, अगर यदि हमें व्यय बराबर रखना है तो ये जो दाम है ना, ये दाम का रेशियो है, तो इसका रिवर्स खर्च का रेशियो हो जाएगा। अर्थात जो 4:5 है ना, वो 5:4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो खर्च है ना, ये प्रयोग होगा, क्या होगा, ये प्रयोग होगा, अर्थात प्रयोग 4:5 में, तो खर्च ये हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा 25% था ना, 25% कितना हो गया, बढ़ गया, यानी 4 से 5 हो गया। इसका प्रयोग हमें, इसका तुरंत मतलब प्रयोग, अगर यदि हमें खर्च क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो इसका प्रयोग हमें क्या करना पड़ेगा, तुरंत रिवर्स। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 5 रुपए की चीज़ है, वो 4 रुपए की चीज़ हमने 5 प्रयोग किया तो कितना आया खर्च, 20 रुपए। अब 5 रुपए की चीज़ है, 4 प्रयोग किया तो कितना आया, 20 रुपए। अर्थात खर्च में कोई चेंज नहीं हुआ, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यय न बढ़ाने के लिए खाद्य तेल को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि प्रयोग कितना हो रहा है, 5 से कितना हो गया, 4 कितना कम किया, 1 कितने से कम किया, 5 से, तो ये 5 आ गया। आंसर इज, यहाँ पर 100 करोगे, 1/5 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी जी, 20%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि किस तरीके से क्वेश्चन बढ़ता है। अभी अगले लेवल में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो आपका व्यय भी बढ़ाएगा। जब आप टॉप मोस्ट लेवल पर आप परसेंटेज को पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि दाम भी बढ़ाएगा और व्यय भी बढ़ाएगा। तो उसमें हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो कि मैंने आपको पहले से ही बता के रखा है। अगर यदि इस क्वेश्चन को हमें डायरेक्टली सॉल्व करना होता तो हम इस तरीके से करते हैं कि 4 से 5 हम तो बढ़ गए, लेकिन अब हमें पहले पर ही आना है, यानी 5 से 4 पर आना है। कितने की कमी कर दी, तो भाई साहब 1 की कमी कर दी। कहाँ से कम कर रहे हो, क्या 4 में कम कर रहे हो या 5 से, तो जी 5 से कम कर रहे हैं तो 5 नीचे आ जाएगा और 1/5 की फ्रैक्शन 20%, इट इज आंसर। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और ये जो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से आप तुरंत हलवा बना सकते हैं और तुरंत उन क्वेश्चनों का आंसर सेकंड्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको चौथा क्वेश्चन बताऊंगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे करीना का वेतन कैटरीना के वेतन 37.5% अधिक है। यहाँ पर है कौन, करीना, और यहाँ पर कौन है, कैटरीना। अब यहाँ पर देखेंगे करीना कैटरीना के वेतन से 37.5% अधिक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 37.5% की जो फ्रैक्शन है ना, वो 3/8 है। वो कितनी है, 3/8 है। अब यहाँ पर देखेंगे करीना का वेतन कैटरीना से ज़्यादा है, कैटरीना से ज़्यादा है। अर्थात अगर यदि कैटरीना 8 है तो इसका मतलब 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो क्या मैं देख पा रहा हूँ कि आप देख पा रहे होंगे, तो जी बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अगर कैटरीना का वेतन 8 है तो करीना का वेतन 11 हो जाएगा। ये यूनिट की बात चल रही है। अब वो पूछता है कि तो कैटरीना का वेतन, यानी ये करीना के वेतन से
करीना के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यही पूछ रहा ना। तो हम यहाँ यूनिट में देखेंगे कितना कम है, जी बोलेंगे आप 3 कम है। किससे कम है? करीना से। किससे कम है? करीना से। यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको कि करीना के वेतन से कम है। तो यहाँ पर देखें करीना से कम है, अर्थात इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 3/11। और 3/11 मतलब आपको आप समझ पाएंगे कि इसका मतलब कितना आ जाएगा, 9 होल 9 3 से 27। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 3/11। ये आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर यदि आपको फ्रैक्शन अच्छे तरीके से याद है तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ही इजी तरीके से आप इनको तोड़ सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या होगा, तो चलिए मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। 5th नंबर क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पर कि 5th नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया। अभी तक यहाँ पर आपने देखा कि दो जो क्वेश्चन थे वो कम करने पर थे, फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन जो थे वो थे आपके बढ़ाने पर। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वो बढ़ाएंगे भी और घटाएंगे भी। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, तो पहले लीजिए आप 10% बढ़ाया गया, फिर इसके बाद करेंगे माइनस का 10% घटाया गया। वेतन में परिवर्तन क्या होगा, तो आप देखेंगे कि एक तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, बेसिक फंडा आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। फॉर्मूला ये होगा कि इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव इंक्रीज या डिक्रीज। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इफेक्टिव इंक्रीज या डिक्रीज, अर्थात प्रभावी वृद्धि या प्रभावी कमी। अब आप यहाँ पर लिखेंगे 10%। यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई इंटू अपॉन में 100। याद रहे हमेशा एक्स और वाई की जो वैल्यू रखेंगे वो विथ चिन्ह की रखेंगे, अर्थात विथ प्लस और माइनस पर रखेंगे। प्लस और माइनस का विशेष याद रखना होगा, क्योंकि मैथ हमेशा प्लस और माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई पर ही चलती है। वो कितना भी इजी और टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में आप सिर्फ और सिर्फ यही कैलकुलेशन यूज करते हैं जो आपने कक्षा 1 और 2 में सीखा था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्लस का 10 है, यहाँ पर माइनस का 10 है। यहाँ पर देखेंगे प्लस का 10 है तो प्लस का 10 रखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस का 10 रखेंगे, प्लस यहाँ पर 10 और गुणे में माइनस 10 रखेंगे और बटे में क्या रखेंगे 100। यहाँ पर देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो बोलेंगे यहाँ पर बचेगा माइनस का 100 अपॉन में 100, यानी आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1%। अर्थात माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो माइनस रिप्रेजेंट करता है कमी को। जैसे कि आपने क्वेश्चन के पहले ही लिखा होगा कि यहाँ पर है 10% घटाया गया, इसको मैंने तुरंत लिखा था माइनस का 10%। अर्थात जो प्लस चिन्ह होता है वो प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, और माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, जी माइनस कमी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद आपने देखा कि 1% तो आंसर आपका आ गया, लेकिन क्या इतना सब करने का बवाल करने का ज़रूरत है, जी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो चलिए आप देखते हैं। 10% इंक्रीज किया गया, ये सिंपल मेथड था जो कि फॉर्मूला बेस पर होता है। दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा मेथड क्या होता है, तो हम बोलेंगे फ्रैक्शन। क्या होगा, फ्रैक्शन। पहले तो आप देखें 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, ये बढ़ाया है तो हो जाएगा 10 से 11। 10% कम किया है मतलब 10 की फ्रैक्शन 1/10, और कम किया है तो 10 से हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। आप यहाँ पर देखेंगे ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 99। अब देखेंगे कितना कम हो गया जी, एक कितने पर 100 पर, और गुणे 100 करेंगे, आंसर इज 1%। और क्या हो रहा है जी, कम हो रहा है, क्योंकि 100 से क्या हो रहा है 99 कम हो रहा है, तो किसको बता देंगे, माइनस को। जी आपका फ्रैक्शन मेथड था। एक और तरीका है जो आपको करना कैसे है, अगर यदि ये दोनों वैल्यू सेम हों, अगर यदि दोनों वैल्यू सेम हों तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का स्क्वायर करना है और 100 से डिवाइड कर देना, वो आपका परफेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख पाएंगे कि अगर यदि मैंने दूसरा क्वेश्चन इसी लैंग्वेज पर, अगर यदि मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊँ कि एक कार की कीमत पहले 20% घटी और फिर उसके बाद 20% बढ़ी। एक कार की कीमत, यहाँ पर देखेंगे कि मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन कैसे बोला। एक कार की कीमत पहले 20% घटाई गई और फिर उसके बाद हमने 20% की कीमत बढ़ा दी। 20% की कीमत
बढ़ा दी। हमसे पूछा है कि ओवरऑल क्या डिफरेंस पड़ेगा, उसकी कीमत पर क्या डिफरेंस पड़ेगा, और उस ऑप्शन आपके परसेंटेज में ही दिए होंगे, तो आपको कैसे करना है। तो सिर्फ और सिर्फ ये हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, और जैसे ही इक्वल है तो हमने कैसे नहीं किया, इस 20 का स्क्वायर किया और डिवाइड कर दिया किससे, 100 से। तो कितना आ जाएगा, 400 अपॉन में 100, आंसर इज 4%। लेकिन आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये 4% क्या रिप्रेजेंट करता है, वृद्धि या कमी। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं कि सेम रेट से वृद्धि की जाए और सेम रेट से कमी की जाए, और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमेशा जो आंसर होता है ना वो कमी में आता है। और इस चीज़ को आप लास्ट वाले क्वेश्चन में समझ चुके होंगे कि कैसे हम वृद्धि कर देते हैं और कैसे कमी कर देते हैं, और जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा कमी प्रतिशत का ही होता है। एक क्वेश्चन मैं और आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर यदि आपको एक क्वेश्चन मैं खुद से बना के दे रहा हूँ कि अगर यदि किसी वस्तु की कीमत पहले 37.5% बढ़ा दी गई, फिर उसके बाद उसकी कीमत को 20% कम कर दिया गया, तो उसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको दो रेट दी गई हैं, यानी पहले वस्तु की कीमत में 37.5% की वृद्धि की जाती है और फिर उसकी कीमत में 20% की कमी की जाती है, तो उसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले तो ये भी क्वेश्चन आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उससे भी आप कर पाएंगे, लेकिन उससे टिपिकल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बात किसकी चल रही है, पॉइंट की चल रही है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फ्रैक्शन, क्या याद करेंगे, फ्रैक्शन। और जैसे ही हम फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8, अर्थात मतलब होगा 8 से कितना हो गया 11, और 20% क्योंकि वृद्धि हो रही है तो हमने वृद्धि किया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 20% की कमी हो रही है, 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है, और 1/5 में आप देखेंगे कमी हो रही है तो 5 से कितना हो जाएगा 4। जी आप समझ पाए होंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है 4। अब चाहे तो ऐसे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास लिखा है 4, आप यहाँ पर चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं 40, और यहाँ पर लिख सकते हैं 44। अब 44 लिखा है तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्योंकि बात चल रही है फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो चाहे तो आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 10:11, अर्थात कितना ज़्यादा है बोलेंगे 1 किससे ज़्यादा है 10 से, और यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो वैल्यू आ जाएगी वो 10% आ जाएगी। अगर इसी चीज़ को आप यहाँ भी डायरेक्टली कैंसिल कर लेते 4 1 जा 4 4 2 जाएगा तो 5 2 जा 10 आता और 11 1 जा 11 आ जाता, अर्थात 10 से 11 बनता। 1 की वृद्धि हो रही है तो 1/10 अर्थात 10% की। ओवरऑल अगर यदि इसका इफेक्टिव देखें तो कितना वृद्धि हुआ, 10% की वृद्धि हुआ। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे, अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इन सभी क्वेश्चनों की जितने भी टाइप्स अपन पढ़ेंगे परसेंटेज के अंदर, उन सभी की एक मिक्स प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी जब आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आपको क्लास को एंड करते हैं, और आगे की जो टाइप्स होंगे वो सारे आपको सीक्वेंस वाइज देते जाएंगे, प्रोवाइड करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं एंड करते हैं। चलिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। चलिए धन्यवाद दोस्तों।